एक होता है अहंकार और दूसरा होता है संस्कार। दो चीजें हैं, एक अहंकार है और दूसरा संस्कार है। और दोनों ही इस मानव जीवन में रहती है, दोनों ही इस मानव जीवन में है, अहंकार भी और संस्कार भी। और दोनों में एक अंतर बड़ा भारी लगता है, बहुत भारी अंतर। अहंकार और दूसरा है संस्कार। दोनों ही मानव जीवन में, दोनों ही मनुष्य के जीवन में आते हैं और दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और वो अंतर कौन सा कि अहंकार आता है तो व्यक्ति किसी को भी देखता तक नहीं। अहंकार आता है तब व्यक्ति किसी का भी मान सम्मान करना भूल जाता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अहंकार में भले व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, आदर सम्मान सत्कार सब कुछ भूल जाता है, पर संस्कार एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति चाहे छोटे से गरीब व्यक्ति को भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, और अमीर से अमीर व्यक्ति से भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है। दोनों से। संस्कार व्यक्ति को गरीब और अमीर के भेद से दूर कर देता है। वो सब में एक ही देखता है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो दत्त है, सब में वही समाया हुआ है। उसके विवेक से वो चला गया कि ये अमीर है कि ये गरीब है। उसके विवेक से वो निकल गया कि ये धनपति है कि रोडपति है। उसके विवेक में तो केवल एक ही श्रेष्ठता भरी हुई है कि यह परमात्मा का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव, भगवान का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव है, परमात्मा का कोई जीव है। और जब हम प्रत्येक जीव में, जितने भी जीव हैं संसार के प्रत्येक मनुष्य में, जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर हमको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं खोजना, ईश्वर हमें खोजता है। शिव आराधना करती है, शिव साधना करती है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है, शिव का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव को समझ नहीं पाए थे, ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर को समझ नहीं पाए। और नहीं समझे इसलिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर को खोजने के लिए गए। दोनों खोजने के लिए गए। ढूंढते रहे भगवान शंकर को कि भगवान शंकर मिलेंगे, भगवान शिव प्राप्त होंगे, भगवान शंकर मिलेंगे, खोजते रहे।
पर बिना शिव की कृपा के संसार में कोई नहीं जन्मा जो शिव को समझ पाए। स्वयं 33 कोटि देवता भी, स्वयं 33 कोटि देवता भी भगवान शंकर को समझ नहीं सकते जब तक भगवान शिव कृपा ना करे, भगवान शंकर जब तक करुणा ना करे। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर खोलो सारा। जब तक भगवान शिव कृपा ना करें तब तक 33 कोटि देवता भी समझ नहीं सकते भगवान शिव। और फिर निवेदन करूंगा, यदि शिरूर के भक्त, शिरूर में रहने वाले, शिरूर के आसपास के रहवासी अगर इस शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, तो याद रखना कि उस शिव कृपा हुई तब आप कथा में जाकर बैठे, उसकी कृपा हुई तब आप भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उसकी कृपा हुई तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों शिव को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों खोज। अगर वो कृपा नहीं करता, वो करुणा नहीं करता, तो भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उसको नहीं खोज पाते, उन परम पिता परमात्मा को नहीं खोज पाते। गए ब्रह्मा जी ऊपर भगवान शिव को खोजने के लिए, और भगवान नारायण पाताल में गए शिव जी को खोजने के लिए। आखिरी में फिर एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा दोनों ने, और दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तब एक अग्नि का खंभ जैसा एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में प्रथम शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था, और प्रथम शिवलिंग की पूजन यदि किसी ने करी थी तो वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी थी, और प्रकट भी उनने करा और पूजन भी उन्होंने। प्रकट भी वही करे और पूजन भी वही करे। प्रथम शिवलिंग की प्रागट्यता भी भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु करें, और पूजन भी वही कर रहे हैं। और आप सभी को स्मरण में आना चाहिए, सिरूर की धरा पर बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं तो आपके विवेक में एक बात रहना चाहिए। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का संग्राम प्रारंभ हुआ, और जब देवता और असुरों के संग्राम में, जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ और उस देवता और असुरों के संग्राम में माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने ढेरों संपदा मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, वैभव मांगा, सब कुछ दिया माता लक्ष्मी, सब कुछ। कुबेर जी से मांगा, कुबेर जी ने भी सब कुछ दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि ना तो कुबेर जी के पास कुछ बचा, ना लक्ष्मी जी के पास कुछ बचा। लक्ष्मी जी के पास भी कुछ नहीं बचा था और कुबेर जी के पास भी कुछ नहीं बचा था, सब कुछ समाप्त हो गया। और एकांत में माता लक्ष्मी जी बैठ गई, एकांत में। जब माता लक्ष्मी जी एकांत में जाकर बैठी तब स्वयं भगवान नारायण ने जाकर पूछा, लक्ष्मी बात किया? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, एक इकन्नी भी मेरे पास, एक सिक्का भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं और इस देवासुर संग्राम में वो धन लग जाए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर को बुलाओ, कुबेर से पूछो, उसके पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। आज ये कथा यहां निकली है तो अपने स्मरण में जरूर रखें इस बात को।
जब भगवान नारायण के पास नहीं रहा, जब ब्रह्मदेव के पास नहीं रहा, माता लक्ष्मी के पास नहीं रहा, कुबेर के पास नहीं रहा, सबके पास की संपदा सारी की सारी देवासुर संग्राम में समाप्त हो गई, तब सारे देवताओं ने विचार करा इस देवासुर संग्राम में केवल एक देव अधिदेव महादेव सामने नहीं है, अपन उनके पास चलते हैं। इतने में पीछे से इंद्र ने आवाज लगाकर कहा कि जब नारायण के पास में इतना वैभव वो नहीं रहा, लक्ष्मी जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, भगवान कुबेर जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, स्वयं देवताओं के पास इतना वैभव देवासुर संग्राम में वो भी चला गया, तो भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, वो तो अड़भंग है, भस्म लपेटते हैं, जटाजूट बांधते हैं, गंगा मस्तक पर रखी हुई है, शरीर पर उनके भस्म चढ़ी हुई है, उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, बैकुंठ जैसा ठाट भी नहीं है, कोई संपदा भी नहीं है, तो आप सब देवता शंकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो, वो क्या देंगे? तब इतने में भगवान नारायण ने कहा, जिसके पास बहुत रहता है ना, वो कभी संसार में आकर नहीं कहता कि मेरे पास कितना है, एकदम साधारण रहता है, एकदम साधारण। कल एक किसी ने एक वीडियो, सिरूर की एक वीडियो डाली है किसी ने, कोई यूट्यूबर होगा जिसने डाली हो, अगर वो बैठा हो यूट्यूबर तो हम उसको बुलाएंगे, उसको भी हम सम्मान करेंगे। उसने एक वीडियो डाली, वो वीडियो पर नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना भाव लिखा। सिरूर की वीडियो है। और उसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ लिखा है तो उसमें एक सुंदर बात लिखी कि 1 करोड़पति व्यक्ति यदि कोई कार्यक्रम कराता तो इन साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं जाता। पर मैं उस वीडियो में लिखा था नीचे, श्री प्रकाश भाई इस पूरी पब्लिक के बीच में खड़े होकर रात्रि को नृत्य भी कर रहे हैं और आनंद भी कर रहे हैं। श्री प्रकाश भाई रसिकलाल जी धाड़ीवाल जी के लिए उसमें लिखा, जिसने वो वीडियो डाली हो अगर वो कहीं बैठा हो यूट्यूबर तो आ सकता है, अगर वो यूट्यूबर कहीं बैठा हो जिसने भी, एक सहजता का विषय, जिसके पास वैभव की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, एक जरा सा दुकान वाला व्यक्ति, उसकी दुकान चलते चलते खूब जोरदार चलने लगती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं और यहाँ बैठूंगा, मैं और यहाँ जमीन पे बैठूंगा, मैं और इतनी दूर कथा सुनने जाऊंगा, मैं और ऐसा करूंगा, मैं और भंडारे में भोजन करूंगा। जरा सा धन आता है और व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। और 1 करोड़पति व्यक्ति भी जिसके पास में कई फैक्ट्रियां हो, धन हो, वैभव हो, और उसके बाद भी वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में रात को कीर्तन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, तो जीवन का एक सुख हमको प्राप्त होगा, एक आनंद प्राप्त होगा। ये कथा के मध्य में ये सीख सीखने को मिलती है। जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो पेड़ हमेशा झुकता है, और जिस पेड़ में फल कम लगते हैं, 2-4 फल लगते हैं तो भी ऐसा ऐसा हवा में डोलता रहता है। 2-4 प्लाट ले लिए, 1-2 दुकान हो गई, इसके बाद तो ऐसा डोले कि मेरे बराबर कोई नहीं। और जिस वृक्ष में ढेर सारे फल हैं वो एकदम नम्रता के साथ झुक कर चलता है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाकर चलता है, धन से नहीं है। कल शाम को श्री प्रकाश जी की धर्मपत्नी जी दीना भाभी जी मिलने के लिए आई। आदित्य बाबू भी आए, जमाई साहब भी आए, बेटी भी आई, एक उनके परिवार के पुत्र भी आए।
बातचीत करते 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 श्रीमती दीना माता जी कहती हैं, भाभी जी कहती हैं कि गुरुजी अब हम जाएं, पंडाल में बहुत सारे लोग भोजन कर रहे होंगे तो सबको खड़े होकर भोजन कराना। सुनकर आत्मा तृप्त हो, मन तृप्त हो। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? तो भगवान इस संवाद को शिरूर वालों के दिमाग में होना चाहिए कि लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, कुबेर के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, धन संपदा किसी के पास नहीं बची। भगवान नारायण के पास भी नहीं रही, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं रही, इंद्र के पास भी नहीं रही, गरुण वरुण सारे देवता जब देवासुर संग्राम में सब कुछ हार चुके थे, समाप्त हो गया था, युद्ध लगातार चल रहा था और वो देवासुर संग्राम में कुछ नहीं बचा, तब आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी के पास चलते हैं। तो इंद्र ने पीछे से कहा शिव जी के पास क्यों? उनके पास तो भस्म है, राख है, जटाजूट है और मृगछाला है, गंगा की धारा है और कुछ भी नहीं है, बेलपत्र पड़ी रहती है, वो भी सूख चुकी होगी, वो क्या देंगे अपने को? तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं जिसके पास बहुत होता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो आनंद के साथ मस्त होकर नम्रता के साथ बिना दिखावे की जिंदगी को जीना पसंद करता है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं चलो उस भगवान शिव जी के पास चलो। तो इतने में फिर इंद्र ने कहा वो कुछ देंगे ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। सभी लोग कहते थे कोरोना काल में, जब कोरोना काल में नहीं, नोटबंदी के समय पर जब नोटबंदी हुई तो सब कहते थे हमारी माता जी के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी जीजी के पास तो कुछ भी नहीं है, जितना तो तुम्हारी दुकान में नहीं निकला उतना जीजी के चावल के डब्बे में निकल गया। और चावल के डब्बे में निकल गया। तुम्हारे नोट तो फ्रेश निकले, उसके तो कीड़े खा गए। सोचो कितनी करोड़पति होगी जिसके नोट कीड़े खा रहे हैं। दिखता है कुछ नहीं है और ऐसे ही रहना चाहिए। भगवान खूब दे देना तो भी किसी के सामने बताना नहीं कि खूब दिया। नम्रता रखना, जनमानस में प्रेम परोसते रहना, ये जीवन का सुख है, ये जीवन का आनंद। नम्रता दी।